Audio Jungle. Audio Jungle. बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ आपको सुनने के लिए ठाकुर जी आ जाएं उसे रास कहते हैं, और आपको कथा में, कीर्तन में, सत्संग में आनंद आता है उसको रस कहते हैं। तो अब तो जीव गोस्वामी जी जो वृंदावन में रहते थे, जीव गोस्वामी जी, उनका शिष्य भोंदू, उसने सुना कि श्री श्याम सुंदर जी भांडीर वन में गैया चराने के लिए आते हैं। तो उसने कहा भांडीर वन तो मैं भी जाता हूँ। अब उसने कहा कि चलो हम भी भांडीर वन जाते हैं, हमको भी किसी न किसी दिन श्री श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे। अब भोंदू रोज प्रतीक्षा करता कि श्री श्याम सुंदर आएंगे और मुझको मिलेंगे, लेकिन कई दिन हो गए उसको प्रतीक्षा करते करते। अब एक दिन श्री श्याम सुंदर जी से रहा नहीं गया और वो अपने गौ समूह के साथ आने लगे। जैसे ही भांडीर वन में प्रवेश करते हैं तो भोंदू देखता है दूर से और पूछता है, आप कौन हो? बोले हम श्याम सुंदर हैं। बोले श्याम सुंदर? हाँ, और नहीं तो। मन की वही श्याम सुंदर जो यशोदा के लाला हैं। मन की हाँ, वही श्याम सुंदर हैं। तो भोंदू ने कहा आप मेरे पास बैठोगे? बोल के हाँ चलो। तो भोंदू ने श्री श्याम सुंदर जी को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और बातचीत करने लगे। श्याम सुंदर बोले भैया बातचीत ही करते रहोगे, कुछ खाने को भी दोगे? अब तो भोंदू अपने टिक्कर ले जाता था, रूखे सूखे जैसे भी, और श्याम सुंदर जी भगवान के आगे उसने खोल के रख दिए। अब तो श्री श्याम सुंदर उसके टिक्कर खाते हैं और बड़ा आनंद आता है उनको टिक्कर खाते खाते। अब रोज का काम हो गया भोंदू का। अब श्याम सुंदर एक दिन बोले भैया कोई अच्छी भी चीज लाया कर, कोई बढ़िया पकवान बना के लाया कर, ये सूखे टिक्कर ले आता है तू। अब तो भोंदू ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ी से कुछ अच्छे पकवान, कोई अच्छी वस्तु दे दिया करो। अब वहाँ मैं जंगल में जाता हूँ तो वहाँ श्री श्याम सुंदर मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं कि तुम कुछ अच्छी चीज़, अच्छे पकवान बना के लाया करो। तो गुरुजी ने समझा वैसे ही कह रहा होगा। अब बेचारा इतना सीधा साधा भोला भाला था भोंदू कि भोंदू ने सोचा कि सबको ही मिलते होंगे श्याम सुंदर यहाँ वन में, हमको थोड़ी देरी से मिले क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, सबको ही मिलते होंगे। इस प्रकार अब गुरुजी से वो थोड़ा सा और बढ़िया अच्छे पकवान, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, सारी चीज, मालपुए बना करके ले जाता। अब श्याम सुंदर बड़े प्रेम से पाते। अब उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें वो श्याम सुंदर मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं रोज कुछ ना कुछ बदल बदल के लाया करो, दूसरे दूसरे पकवान। गुरुजी ने कहा भैया कौन से श्याम सुंदर मिलते हैं तुझे? अरे वही यशोदा के लाला, वही नंद के लाला, वही श्याम सुंदर। गुरुजी बोले कि ये भोंदू झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है झूठ बोलने का, ये तो बहुत भोला है। तो गुरुजी ने कहा भैया उनको श्याम सुंदर को कभी यहाँ आश्रम में लेके आओ ना, यहाँ और भी अच्छे अच्छे उनको पकवान बना करके खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया पदार्थ। भोंदू बोला मैं लाऊं उनको यहाँ? मन के हाँ, और नहीं तो लेके आओ आप। अब तो जब भोंदू भांडीर वन में गया तो वहाँ श्याम सुंदर से मिला और बैठ करके जैसे ही भोजन खोल करके परोसा, श्याम सुंदर भोजन पा रहे हैं। भोंदू बोला कि श्याम सुंदर एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो हमारे गुरुजी है ना श्री जीव गोस्वामी जी, वो हमसे कह रहे थे कि श्री श्याम सुंदर को यहाँ लेकर के आओ, उन्होंने निमंत्रण भेजा है आपके लिए और आपको भोजन पर बुलाया है। मन की कौन से गुरुजी? मन की जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ही तो बताया था आपके बारे में कि श्री श्याम सुंदर वहाँ आते हैं, और भैया उन्होंने आपके स्वरूप के बारे में बताया था, ऐसा स्वरूप है और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, ऐसा सांवरा
सलोना उनका चेहरा है, तो वो उसी से तो मैंने आपको पहचाना, नहीं तो मुझे क्या पता कैसे श्याम सुंदर है। मैंने भैया देख बंधु, तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र, हम दोनों के बीच में ये गुरुजी फुरुजी नहीं आने चाहिए। बंधु बोला क्यों? अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने आपके बारे में बताया, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई नहीं, भाई तो आप नहीं चलोगे? मान के नहीं, नहीं चलोगे? मान के नहीं, अब अंतिम बार पूछ रहा हूँ, चलते हो कि नहीं? मान के नहीं, हम नहीं चलेंगे। बंधु ने सारे भोजन व्यवस्थित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, मान जाओ हम नहीं खिलाते तुम्हें। अब तो बंधु नाराज हो गया और ठाकुर जी को ही उसने मजा चखा दिया और बोला कि देखो हमारी और तुम्हारी मित्रता नहीं है, अब तुम यहाँ हमारे पास मत आया करो, और देखो आप चले जाओ यहाँ से। नहीं मैं चला जाता हूँ। अब बोला बंधु तुम तो जाओगे नहीं यहाँ से, अब मैं ही जा रहा हूँ, और अपनी गायों को समेट करके सबको इकट्ठा करके ले आया और जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद लौट करके आया, बोला हम क्यों जाएं, तुम जाओ यहाँ से, और यहाँ दिख मत जाना, अब यहाँ भांडी बन में, अब यहाँ बिल्कुल दिख मत जाना, जाओ। अब देखा बंधु ने श्याम सुंदर तो नहीं जा रहे, अब खुद ही जाने लगा। अब बंधु जा रहा है, अब थोड़ी दूर पहुंच गया, जब थोड़ा सा ही दिखाई देने लगा बंधु, क्योंकि बहुत दूर पहुंच जाता है आदमी तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। अब तो श्याम सुंदर व्याकुल होने लगे, इतने व्याकुल हुए, दौड़ करके बंधु के पास पहुंच गए और बंधु को गले से लगा लिया और रोने लगे कि बंधु मुझे छोड़ करके मत जा। तो बंधु ने कहा चलोगे फिर गुरुजी के पास? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। अब तो बंधु श्री श्याम सुंदर को और गौ समूह के साथ अपने गुरुजी के पास ले जा रहा है। गुरुजी अपने आश्रम में बैठे हैं, देखते हैं सामने से विशाल गौवंश आ रहा है, और उस गौवंश के बीच में बंधु के गले से लिपट करके श्री श्याम सुंदर पधार रहे हैं आश्रम में। अब तो गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, खड़े हो गए और जा करके चरणों में गिर पड़े श्याम सुंदर के में। देखो जहाँ ठाकुर जी स्वयं पधार जाएं भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्त को सुनने के लिए, उसको रास कहते हैं, और जहाँ हमें भजन कीर्तन में आनंद आता है उसको रस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्तमाल की कथा है, बड़ी सुंदर। तो भगवान की भक्ति रस में ऐसे ही भक्त लोग सब डूबे रहें, तो एक न एक दिन आपको भी ठाकुर जी दर्शन अवश्य देंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।